नमस्कार दोस्तों, मालवा का किसान चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। सभी किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल के लिए पर्याप्त तैयारियां कर ली होगी। जिन लोगों ने तैयारियां नहीं की हो वो भी तैयारियां कर लीजिए, क्योंकि अब मानसून नज़दीक है। मध्य प्रदेश में बहुत जल्दी मानसून आ जाएगा। संभवतः ये लग रहा है कि 15 से 20 तारीख के बीच में यहाँ पर मध्य प्रदेश में मानसून आ सकता है। तो सभी ने तैयारी कर ली होगी। सोयाबीन का जो बीज है वो ले लिया होगा या घर का रखा होगा, तो उसकी ग्रेडिंग कर ली होगी, साफ़ सुथरा कर लिया होगा। खाद कौन से खाद डालने हैं उनकी व्यवस्थाएं कर ली होगी। आज का जो हमारा वीडियो है खाद प्रबंधन को लेकर है, जो कि 3 भागों में होगा। और जो साथी हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको लगातार सोयाबीन से जुड़ी हुई जानकारियाँ मिलती रहेगी। जैसे ही बिजाई हुई हर रोज़ आपको सोयाबीन से जुड़ा हुआ एक वीडियो इस चैनल पर मिलेगा। तो पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बाद करते हैं दोस्तों खाद प्रबंधन का वीडियो स्टार्ट। और ये 3 भाग में रहेगा दोस्तों, तो आप आखिर तक वीडियो में बने रहिए। हो सकता है कि आपके पास पूरी नॉलेज हो। अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो आप हमारे किसान भाइयों के साथ आपका जो अनुभव है, आपका जो ज्ञान है हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सभी का जो ज्ञान है वो बढ़ सके और आखिर में हमारा उत्पादन सही आ सके। मैंने छोटी सी कोशिश की है, अगर कोई कमी रह जाए तो आप ज़रूर तथ्यात्मक तरीके से अपनी बात को रखें। तो करते हैं दोस्तों आज के वीडियो की शुरुआत। मैंने आगे बताया दोस्तों कि आज का जो हमारा वीडियो है 3 भाग में होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने गोबर की खाद अपने खेतों में डाली हुई है उनको कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उससे बढ़िया इस संसार में कोई खाद नहीं बनी है। गोबर की खाद के मुकाबले कोई खाद नहीं है और बहुत लंबा काम करती है। 4-5 साल 5 साल तक अच्छा काम करती है गोबर की खाद। तो आपके खेत में अगर गोबर की खाद डली है तो आपको ज़रूरत नहीं है। जो रासायनिक खाद की तरफ जाना चाहते हैं तो उनको मैं बता दूं कि ये 3 हिस्सों में है। पहला हिस्सा रहेगा इसका DAP, दूसरा हिस्सा रहेगा इसका SSP और तीसरा हिस्सा रहेगा इसका मिश्रित यानी 12-32-16। इन तीनों प्रकार के खाद को हम अलग अलग प्रकार से समझेंगे और इनके साथ में हमें क्या क्या डालना है, जो हमारा स्पेशल डोज होगा, जो कि हम बुआई से पहले खेत में दे सकते हैं। मतलब जैसे ही पानी गिर जाए, अब अपन शेड्यूल चलाने वाले हैं, उससे पहले इन सबको मिक्स करके और अपन खेत में छिटक दे। उसके बाद ऊपर से अपन शेड्यूल चला दे, तो होगा क्या कि जो आपका खाद है वो नीचे चला जाएगा, ताकि जो शुरुआती दौर में ऊपर का जो खरपतवार उगता है वो भी उस खाद को ग्रहण नहीं कर सके, और जैसे हमारी सोयाबीन में जड़ें आने लगेगी वो सोयाबीन को पर्याप्त मात्रा में मिले। तो मैं तो इसी प्रकार से करता हूँ, जैसे ही शेड्यूल चलाते हैं उससे पहले खेत में पूरे सभी प्रकार के खादों को उड़ा देते हैं, बिखेर देते हैं, उसके बाद से ऊपर से शेड्यूल चलाते हैं। बाकी आप लोगों का है कि जो लोग शेड्यूल में खाद मिला के डालते हैं, ठीक है, अगर डबल पेटी की अगर आपको शेड्यूल मिल जाए तो एक पेटी में आप खाद कीजिए और एक पेटी में बीज कीजिए। दोनों को मिक्स करके बोने में अभी बरसात में प्रॉब्लम जाती है। कभी हो सकता है कि अगर पानी नहीं गिरे, फिर कुछ दिन गैप मार दे वो, तो कहीं ना कहीं बीज के सड़ने की संभावनाएं ज़्यादा बन जाती है। इसीलिए हम यहाँ इस समय इस फसल में हम रिस्क नहीं लेते, क्योंकि दोनों को मिक्स करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा गर्मी करेगा। और एकदम ज़रूरी नहीं कि एकदम से इतने ज़्यादा पानी गिर जाए कि जो ज़मीन है वो ठंडक हो, ज़मीन में ठंडक आ जाए। इतना पानी की भी कह नहीं सकते कि इतना गिर जाए। अगर इतना 3 इंच 4 इंच 5 इंच पानी गिरता अपन उस पर बिजाइयाँ कर देते हैं, तो थोड़ा सा सोच समझ के आप लोग निर्णय लें। मैं तो ऐसे उड़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे DAP से। अगर दोस्तों हम खेत में अगर DAP डाल रहे हैं छिटक के, तो उसमें हमें बीघा का 25 किलो DAP, 10 किलो पोटास और 5 किलो सल्फर, ये 3 चीज़ों को मिक्स करके और हम खेत में डाल सकते हैं। ये 3 चीज़ें अगर हम डालेंगे तो आगे हमें किसी प्रकार के खाद की ज़रूरत नहीं है, किसी प्रकार के टॉनिक की ज़रूरत नहीं है। अब बात करें एकड़ की, तो एकड़ में अपन इसका डबल कर लेते हैं। तो 1 एकड़ में 50 किलो अपना DAP और 20 किलो पोटास और 10 किलो सल्फर।
बात करें हेक्टेयर की तो 125 किलो DAP 1 हेक्टेयर में लगेगा और 50 किलो पोटास और 25 किलो सल्फर। तो ये था अपना पहला खंड DAP वाला, जिसके अंदर की हमें इस मात्रा में, इस अनुपात में हम तीनों को मिक्स करके और अपन डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर इसके साथ में अगर हम फॉरेस्ट पाउडर बोल दें या फलीडाल पाउडर बोल दें, अगर वो भी अगर हम इसके साथ में डालना चाहें तो ठीक है। बाकी इस साल के खेत तो बहुत अच्छे तप गए हैं, तो इस साल जो वो समस्याएं जो कि शुरुआती दौर में समस्याएं आती है कि जो जीव जंतु होते हैं वो बीजों को इनको खाते हैं, वो तो इस प्रकार की समस्याएं इस प्रकार के नहीं आएगी, क्योंकि इतनी अच्छी ज़मीनें तप गई है कि ये सब ख़त्म है। आते हैं हम SSP की तरफ, जिसे हम सुपर भी कहते हैं। अगर हम खेत में अगर SSP डाल रहे हैं तो बीघा की 1 बोरी SSP हमें डालना है, और SSP के साथ बीघा का 10 किलो यूरिया, ये स्पेशल है इसमें, बीघा का 10 किलो यूरिया और 10 किलो पोटास, इन 3 चीज़ों को मिक्स करके हम खेत में उड़ा सकते हैं, बिखेर सकते हैं, खेत में डाल सकते हैं। एकड़ की बात करें हम तो 2 बोरी पर एकड़ SSP और 20 किलो यूरिया और 20 किलो पोटास पर एकड़ के हिसाब से तीनों को मिक्स करके हम डाल सकते हैं। अब बात करें हेक्टेयर की तो हेक्टेयर में 5 बोरी SSP और 50 किलो यूरिया और 50 किलो पोटास, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके हम खेत में डालें तो ये हमारा बहुत ही स्पेशल डोज हो जाएगा अगर हम SSP की तरफ जा रहे हैं तो दोस्तों बीघा, एकड़ और हेक्टेयर तीनों खंडों में ये जो इसकी मात्रा है खाद की वो मैंने बता दी है। अब इनको आप मिक्स करके खेत में डाल सकते हैं, बहुत ही स्पेशल ये डोज होगा। हाँ, ये स्पेशल डोज है। अगर आप सिंगल डालना चाहें तो सिंगल सभी हम डाल रहे हैं, अगर आप स्पेशल डोज बनाना चाहें तो इन 3 चीज़ों का इस प्रकार से स्पेशल डोज बनेगा। बात करते हैं दोस्तों मिश्रित उर्वरक, जिसमें कि 12-32-16 सबसे मुख्य चलता है। NPK 12-32-16 जिसे हम मिश्रित उर्वरक भी कहते हैं, ये सबसे मेन चलता है। तो इसके साथ हमें क्या क्या लेना है दोस्तों, ये मिश्रित है, इसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पर हमें सिर्फ इसके साथ सल्फर लेना है। तो इसमें हमें NPK 12-32-16 की मात्रा कितनी लेनी है, बीघा में 40 किलो। चाहें तो आप थोड़ा कम कर सकते हैं, अगर आपके खेतों में अगर पहले से खाद की पर्याप्त मात्रा मतलब थोड़ी बहुत भी अगर मात्रा है तो आप इसे कम कर सकते हैं। बाकी बीघा का 40 किलो 12-32-16 और 5 किलो सल्फर, इसके साथ में आपको सल्फर 5 किलो ज़रूर डालना है। एकड़ की बात करें दोस्तों तो 80 किलो 12-32-16 पर एकड़ के हिसाब से, और इसके साथ में 10 किलो पर एकड़ के हिसाब से सल्फर 12-32-16 के साथ में, इनको मिक्स करके आप डाल सकते हैं। अब बात करें हेक्टेयर की, हेक्टेयर में 200 किलो 12-32-16 और उसके साथ में 25 किलो सल्फर, दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम खेत में डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का हमारा स्पेशल डोज खाद प्रबंधन का। अब आपको जिस तरफ जाना है, आपको DAP की तरफ जाना है, SSP की तरफ जाना है, 12-32-16 की तरफ जाना है। हालांकि मेरा मानना है दोस्तों कि आप देसी खाद की तरफ जाइए, गोबर खाद की तरफ जाएंगे तो ज़्यादा फायदे में रहेंगे। यहाँ अनाप शनाप खाद डालो, उसके बाद भी बहुत सारी समस्याएं हैं, पर बाकी अगर हम देखिए मजबूरी है, गोबर का खाद मिलता नहीं है। खुद मैं बहुत कोशिश किया लेकिन बहुत कम खाद मिल पाया। अब वो ठीक है, रासायनिक खाद की तरफ ही हमको जाना पड़ेगा। अगर हम रासायनिक खाद की तरफ जाते हैं तो मैंने जो तीनों खंड आपको बता दिए, तीनों तरीके बता दिए और उनके साथ में मात्राएं बता दी। आप ये स्पेशल डोज आप जिस तरफ जाना चाहें, जो डालना चाहें, DAP, SSP 12-32-16, तो ये था आज का हमारा सोयाबीन की खेती में खाद प्रबंधन के ऊपर वीडियो। दोस्तों हमारा खाद प्रबंधन का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, हमारी जानकारी अच्छी लगी हो,
तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें। और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आगे के जो वीडियो हैं वो आपको आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर मिलते रहें और हमारे चैनल का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों।